वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। भाइयों, मैं मनोज सिंह दूवन डिस्ट्रिक्ट रोहतक हरियाणा से। अभी पिछले दिनों मेवात के अंदर सब ने देखा कि जाट कौम ने दंगाइयों का साथ नहीं दिया और जो बजरंग दल के लोग थे या हिंदू वाहिनी के लोग थे वो जाटों का समर्थन चाह रहे थे कि जाट जो हैं उन बजरंग दल वालों का साथ दें मेवों के खिलाफ उस दंगे में। लेकिन जाटों ने साथ नहीं दिया। जब जाटों ने साथ नहीं दिया तो फिर पूरे समाज ने जो है साथ नहीं दिया और ये जो दंगा करवाने की इनकी साजिश थी, जिसका असर राजस्थान के इलेक्शन पर पड़ता, हरियाणा के इलेक्शन पर पड़ता और जिसका असर उत्तर प्रदेश के इलेक्शन पर पड़ता, ये जाटों की समझदारी से जो है ये दंगा इनका विफल हो गया। लेकिन अब सरकार जो आरएसएस के लोग हैं, इन्होंने या जो कट्टर हिंदू हैं या जो बजरंग दल वाले हैं, इन्होंने अब प्लान बी पे काम करना शुरू कर रखा है। और प्लान बी ये है कि जो जाट कौम के अंदर इनके जो चमचे हैं, इनकी जो चमचागिरी करते हैं, जिसके ऊपर साहब कांसीराम जी ने किताब भी लिखी थी कि ये जो चल रहा है ये चमचा युग चल रहा है। तो साहब कांसीराम जी ने किताब लिखी थी जिस किताब का टाइटल था चमचा युग, स्टूज एज, अंग्रेजी में कहेंगे स्टूज एज। तो ये आज जो चमचे हैं, इन चमचों की क्यों जरूरत होती है, किस लिए चमचे खड़े किए जाते हैं, चमचे कब खत्म कर दिए जाते हैं, कितने प्रकार के चमचे होते हैं, ये सारी बातें विस्तार से साहब कांसीराम जी ने अपने किताब स्टूज एज में ये सारी बातें लिख रखी हैं। साहब कांसीराम जी ने लिखा है कि जब बहुत सही मूवमेंट खड़ी होती है ना, जो एक क्रांतिकारी मूवमेंट होती है, जो समाज में परिवर्तन लाती है या समाज में एक सही सोच देने का काम करती है, तो उस लीडरशिप को, उस क्रांतिकारी सोच के संवाहक लीडरों को काउंटर करने के लिए नकली लीडरों को जो है वो दुश्मन खड़ा करता है और मंडी और फंडी की ताकतें जो है सही क्रांतिकारी लीडरशिप को काउंटर करने के लिए, ख़त्म करने के लिए खड़ा करती हैं। और जब उस नकली लीडर के साथ जो है समाज लग जाता है, क्योंकि उसको मीडिया की भी सुविधाएं होती हैं, उसको पैसे की भी सुविधाएं होती हैं, उसको सत्ता की भी सुविधाएं होती हैं, तो जब समाज का ध्यान बट जाता है और नकली लीडर के साथ जो है समाज लग जाता है, तो फिर उस नकली लीडर की भी ज़रूरत जो है ख़त्म हो जाती है, क्योंकि असली लीडर तो ख़त्म कर दिया। तो ये जो थीसिस है साहब कांसीराम जी की, इसके ऊपर उन्होंने चमचा युग किताब लिखी। तो अब बीजेपी ने या जो है बजरंग दल ने या कट्टर हिंदूवादियों ने जो जाट कौम के अंदर जो चमचे हैं और जिनका काम है दलालगिरी करके और इनकी हाजिरी मार के अपने छोटे मोटे काम लेना, तो उनको आगे कर दिया है। एक अखबार में खबर छपी कल के अखबारों में, दो अखबारों के तो मेरे पास हैं, ये यहाँ तो उल्टे लिखेंगे, लेकिन मैं ये जो है डाल दूंगा कमेंट सेक्शन में अपने इस यूट्यूब के ऊपर। इसमें लिख रखा है, दंगाइयों का समर्थन करने वाले नू में रह कर दिखाएं। दैया खाप का ये सो कॉल्ड प्रधान है, खाप प्रमुख सुरेंद्र दैया ने कहा कि ऐसे लोगों को सलाह दी है कि वे कुछ दिन के लिए नू में रह के दिखाएं, इसके बाद कोई फैसला लें। मतलब जो आदमी शांति प्रिय आदमी है उसको ये सुरेंद्र दैया चैलेंज कर रहा है कि भाई तुम कुछ दिन नू में रह के दिखाओ। और ये एक और अखबार में इसी के हवाले से खबर लगी है। सुरेंद्र दैया ये कह रहा है मैं खाप का प्रधान हूँ, दैया खाप का प्रधान। और इसमें भी इसने यही लिखा है कि दैया खाप प्रमुख सुरेंद्र दैया ने ऐसे लोगों को सलाह दी है कि वे कुछ दिन के लिए नू में रह कर देखें, इसके बाद कोई फैसला लें। मतलब इसने ये चैलेंज किया है कि भाई नू में रह के देखो, वहाँ मुसलमान जो है वो हिंदुओं पे अत्याचार कर रहे हैं या मुसलमानों का रवैया ठीक नहीं है, उसके बाद कोई फैसला लो। मतलब नू में तो जैसे हमारे लोग रहते ही नहीं, नू में तो जाट नहीं रहते या कोई सरकारी मुलाजिम है वो नू में रहता ही नहीं है, इसका मतलब तो ये है। लेकिन इस आदमी ने दैया खाप का बैनर इस्तेमाल करके ये चैलेंज किया है कोई नू में रह के दिखाई। भाई मैं इस चैलेंज को स्वीकार करता हूँ। ये सुरेंद्र दैया को होगा 1 साल रहना है तो 1 साल, 2 साल कहेगा 2 साल, 10 साल कहेगा 10 साल। मैं नू में रहने के लिए तैयार हूँ,
लेकिन मैं उसके बाद भी अगर न्यू कह गया कि भाई वहां कोई अत्याचार नहीं होता, वहां अच्छे लोग हैं, फिर यो कितमू देखा होगा यो सुरेंद्र दैया। जो सुरेंद्र दैया अपने आप को दैया खाप का प्रधान होकर जो है इन RSS वालों की और बजरंग दल वालों की चमचागिरी कर रहा है, ये कह रहा है कि भाई कोई वहानू में रह के दिखाए, ये चैलेंज है अखबार के माध्यम से इसका। तो मैं इस चैलेंज को भाई स्वीकार करता हूँ, खुले तौर पर स्वीकार करता हूँ। और सारे दैया भाई जो है, क्योंकि आपकी खाप जो है बहुत मजबूत आपकी खाप है, आपका बहुत मजबूत गोत है, वैसे ही दैया बादशाह नहीं कहे गए, इसका कोई ना कोई बड़े कारण रहे हैं, आपके जो बुजुर्ग हैं उनके बड़े कारनामे रहे हैं, इसलिए दैयाओं को दैया बादशाह कहा जाता है। खुशहाल सिंह दैया जी हुए, भाई खुशहाल सिंह दैया जी, उन्होंने जो है बड़ खालसा गांव के अंदर गुरु तेग बहादुर जी का जब शीश जो है वहां चांदनी चौक से, और जब श्री आनंदपुर साहिब के लिए भाई जीवन सिंह जी लेकर जा रहे थे, तो बीच में जो है मुगल सेना जब उनके पीछे पड़ेगी, तो वहां बड़ खालसा गांव के अंदर जो है वो भाई खुशहाल सिंह दैया जी ने अपना शीश दिया था। तब गुरु महाराज जी का शीश जो है पंजाब में पहुंचा था। इसी तरीके से बाबा बंदा सिंह बहादुर जी को जब नांदेड़ साहिब में जब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कहा कि भाई आप दोबारा फौज को संगठित करो, खालसा फौज को संगठित करो, तो वो शेरी खंडा गांव में आए सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और उन्होंने शेरी खंडा गांव जो दैयाओं का गांव था वहां पर दोबारा से खालसा फौज को संगठित करने का काम किया। तो खालसा फौज के अंदर भी सिख कौम के लिए भी दैयाओं की बड़ी कुर्बानी रही है। इसी तरीके से सर छोटू राम जी के जो अगले उत्तराधिकारी बनने थे वो चौधरी टीकाराम जी बनने थे, उन्होंने किताब भी लिखी है, चौधरी टीकाराम जी ने सर छोटू राम जी की बायोग्राफी लिखी है। तो इतनी बड़ी लीडरशिप जो है वो दैया कौम की रही। इसी तरीके से स्वामी विवेकानंद का जो गुरु था, वो गुरु था उनका जो है स्वामी विवेकानंद का जो गुरु वो रामकृष्ण परमहंस जी थे, और रामकृष्ण परमहंस जी का जो गुरु था वो तोतापुरी था, तोतापुरी भी जाट था। और स्वामी विवेकानंद ने एक किताब में ये लिखा है कि अद्वैत फिलॉसफी के बाद, आदि शंकराचार्य के बाद अगर कोई इस दुनिया में वर्ल्ड अथॉरिटी हुआ है जिसको अद्वैत फिलॉसफी पर सबसे ज्यादा जिसकी पकड़ रही, वो थे जो है किडोली प्रहलादपुर गांव से थे। और उन्होंने किताब भी लिखी विचार सागर संत निश्चल दास जी। संत निश्चल दास जी भी दैया गोद से थे, और संत निश्चल दास जी काशी में पढ़ने के लिए गए थे, लेकिन वो वहाँ जाटों को पढ़ने नहीं दिया करते, तो वो अपने आप को ब्राह्मण बता के वहाँ पढ़े अपने गुरु जी के पास। बाद में वो गुरु जी ने जो बेरा पटिया कि भाई ये तो जाट है, फिर वो उड़े छेत्या और वो मरनासन अवस्था में फेंक दिया गया, ये सोच के कि ये तो मर गया निश्चल दास। लेकिन निश्चल दास जी फिर भी बच गए। उन्होंने विचार सागर किताब लिखी। उस विचार सागर किताब के बारे में स्वामी विवेकानंद ने ये लिखा है कि ये किताब अद्वैत फिलॉसफी के ऊपर जो है ये सबसे बढ़िया किताब है। तो इतने महान लोग जो हैं, चाहे वो हिंदू धर्म में रहे हों, चाहे वो सिख धर्म में रहे हों, या अद्वैत फिलॉसफी में रहे हों, या यूनियनिस्ट पार्टी में रहे हों, वो दैया गोत्र ने दी है। परमवीर चक्र भी जीत्या मेजर होशियार सिंह जी ने। तो इतने महान लोगों का गोत, और उसके अंदर ये सुरेंद्र दैया जो है, जो अपने आप को दैया खाप का प्रधान बता रहा है, ये आज पूरे जाट कौम की भावनाओं के खिलाफ जाकर काम कर रहा है। पूरी जाट कौम ये कह रही है कि भाई तुम वहां मत जाओ, वहाँ बहुत पूरी कौम की सराहना हो रही है, सारे इस कौम की जो है बड़ाई मान रहे हैं, सारे शाबाशी दे रहे हैं जो बड़े बड़े बुजुर्ग हैं कि भाई बहुत बढ़िया काम कराया है, कौम का नाम ऊंचा हुआ है, कौम की इज्जत बनी है। और सुरेंद्र दैया ये कह रहा है मेवातियों के बारे में कोई उड़ रह के दिखाओ, और ये कह रहा है कि गौ हत्या, लव जिहाद, दंगे, पत्थरबाजी में आखिर एक ही धर्म विशेष के लोग संलिप्त होते हैं। ये जो भाषा है ना, जो रटी रटाई भाषा है, ये सुरेंद्र दैया जो कह रहा है। गौ हत्या, भाई देखो इस देश के अंदर जो सबसे ज्यादा कत्ल खाने हैं, जहाँ पे गौओं को मारा जाता है, जहाँ गौ कशी होती है, एक नहीं हजारों की संख्या में होती है, वो आप आंकड़े काट लो इंटरनेट के ऊपर। उनमें से ज्यादातर जो है, ज्यादातर क्या 99% जो कत्ल खाने हैं वो हिंदुओं के हैं, और हिंदुओं में भी शहरी हिंदुओं के हैं। तो ये जो कत्ल खाने हैं भाई, ये कत्ल खाने हैं, इनके मालिक मुसलमान नहीं हैं। मुसलमान तो कोई ड्राइवरी कर रहा है,
या कोई छोटा मोटा काम कर रहा है, जो बड़े कत्ल खाने वो बंद क्यों नहीं करवा रही सरकार? आज इंडिया जो है वो पूरी दुनिया के अंदर वो गाय मांस का निर्यातक देशों में पहले नंबर के ऊपर हो चुका है। तो फिर इंडियन गवर्नमेंट गौ हत्या, ये तो हिंदुओं की सरकार है, फिर गौ हत्या को बंद क्यों नहीं कर रही? भाई सारे फैक्ट्रियों को बंद करो, सारे उनको बंद करो। लेकिन यहाँ केवल मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है। हरफुल जाट जुलानी वाला का कोई नाम ले हुए है? कोई बजरंग दल वाला कोई नाम लेता है हरफुल जाट जुलानी वाले का, जो सबसे बड़ा गौरक्षक हुआ? क्यों नहीं लेता? क्योंकि उसने जो हत्थे तोड़े थे ना, वो हत्थे जो चला रहे थे उनके मालिक मारे थे। उसने राह चलता गरीब मुसलमान नहीं मारा, उसने मॉब लिंचिंग नहीं करी, जो मालिक थे वे मारे थे। इबिन नबीरा है कि जो मालिक हैं वे सारे शहरी आदमी हैं, सारे शहरी बनिए हैं, या सारे शहरी हिंदू हैं। तो इसलिए हरफुल जाट जुलानी वाले का नाम नहीं लेते ये। तो ये तो केवल जो है भाइयों, ये चमचे अब जो है आरएसएस ने मैदान में उतार दिए हैं। तो मेरी, और ये जो कह रहा है मैं बात में रह के दिखाओ, तो भाई देखो कच्ची बात कहनी नहीं चाहिए। मेरे इस चैलेंज को मैं एक्सेप्ट करता हूं, और सुरेंद्र दैया या तो इस बात के ऊपर आए कि भाई मनोज सिंह दून ने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया है, तो वो भी खुल के इस बात को कहे कि भाई ठीक है आप वहां रहो, जितने दिन रहोगे उतने दिन मैं रहने के लिए तैयार हूँ। ये तो कह रहा है कुछ दिन रहो, मैं कह रहा हूँ मैं पूरी उम्र के लिए रहने के लिए तैयार हूँ। और ये भी अपनी जुबान होगी भाई, पूरे मंच के ऊपर एक सिंह ने जुबान कर दी कि मैं जो है वहां पूरी उम्र के लिए रहने के लिए तैयार हूँ। लेकिन उसके बाद भी मैं एक ही बात कहूंगा कि मेव हमारे भाई हैं, क्योंकि मेव जो बिरादरी है वो सर छोटू राम जी के भी साथ थी। सर छोटू राम का साथ जो है शहरी जो है लोगों ने नहीं दिया। शहरी लोग तो हमेशा सर छोटू राम के खिलाफ थे, मेवों ने सर छोटू राम जी का साथ दिया। बाबर से कौन लड़ा? बाबर से हसन खां मेवाती जी लड़े, जो राजा थे मेवों के। तो मेव तो बहादुर कौम है, और उस बहादुर कौम के हक में जाट आकर खड़ा हो गया। तो बीजेपी ने या आरएसएस ने अब जो अपने जो चापलूस किस्म के लोग हैं वो आगे कर दिए, और उसमें भाइयों दैयाओं की जिम्मेदारी आती है। दैया जो है वो देखें कि ये जो खापका चौधरी अपने आप को कह रहा है, जिसने अखबारों के अंदर अपने आप को खापका चौधरी कह के स्टेटमेंट दी है, इसका नोटिस ले दैया जो परिवार है, दैया जो गोत है। नहीं तो भाई इसका नुकसान जो है ना पूरी जाट बिरादरी को लग रहा है। भाई अपनी राजनीति करनी है, सुरेंद्र दैया को तो अपने बीजेपी ज्वाइन करे, लेकिन खाप का नाम लेकर तो कम से कम जो है जाटों को बदनाम ना करे। हम तो पंजाब में न्यू बोर बड़ाई मारे हैं कि उड़बड़ खालसा के अंदर भाई खुशहाल सिंह दैया जी ने अपनी कुर्बानी दी थी। हम तो वहाँ न्यू बोर बड़ाई मारे हैं पंजाब के अंदर जा जाएगा कि भाई वहाँ परमवीर चक्कर जीते है दैयाओं ने। और यो के कह रहा है, यो उड़े बीजेपी के आगे हाथ जोड़ कर खड़ा हो रहा है, आरएसएस के आगे हाथ जोड़ कर खड़ा हो रहा है। भाई राजनीति करनी है तू राजनीति कर, पर ऐसे काम तो मत करना कि पूरे खाप का मंच इस्तेमाल करके और तू जाटा की बेइज्जती करवाएगा, और फिर ये सांप्रदायिक जो है बातें कहेगा कि भाई वहाँ नू में रह के दिखाओ। भाई नू में नौकरी भी कर रहे हैं और मैं तैयार हूँ नू में रहने के लिए। मैं इस तरीके से, हालांकि जो चैलेंजेस हैं, एक गंभीर जो है व्यक्तित्व खुद को मानता हूँ, मैं इस तरीके से चैलेंजेस एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि मैं ये मानता हूँ भाई ये बच्चों वाली बातें होती हैं। लेकिन इस आदमी ने खाप का नाम लिया है, इस वजह से मुझे जो है इस बात का नोटिस लेना पड़ा, और मुझे सार्वजनिक मंच पर आकर ये बात कहनी पड़ी कि भाई सुरेंद्र दैया ने डांट लो। और इसने नहीं मेरे भाइयों, इस तरीके से जितने भी जो खाप का नाम लेकर और जो सांप्रदायिक शक्तियों को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं, उन सब ने डांटो, ये कौम की जिम्मेदारी बनती है। तो यही मुझे कहना था। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।